नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। आजकल सभी मीडिया चैनल्स में बिहार की राजनीति को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, नीतीश अब इस्तीफ़ा देंगे, सीएम कौन बनेगा, वो एनडीए में वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो कोई थर्ड फ्रंट हो सकता है बनाएं, पीएम की उनकी जो प्रपोज़ल था वो नहीं किया गया, लालू का भविष्य, नीतीश का भविष्य, इंडी का भविष्य, एनडीए, बिहार, यही सब राजनीतिक चर्चाएं आप सभी मीडिया चैनल्स पर आजकल देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है जो निकल करके आई है। इस खबर में आप नोट करके चलिए, 5 दिसंबर 2020, 6 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2020। आपको याद होगा कि दिल्ली के माथे पर दंगे का जो कलंक लगा था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ये खबर उसको लेके है, जिसकी चर्चा कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने दंगों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है और इसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे और साथ में अपना माथा पीट लेंगे कि जो लोग, जिनका नाम इस चार्जशीट में है, वो राजनीति में, सत्ता में जाने के लिए क्या क्या प्रयास करते रहे और अगर ऐसा हो जाता तो स्थिति क्या हो सकती थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो खुलासा किया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, हतप्रभ करने वाला है। क्या है खुलासे में? खुलासे में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये बताया गया है कि 5 दिसंबर 2020 को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके एडमिन थे शर्जील इमाम और एक लड़का था अरशद, ये को एडमिन था। तो इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम इन्होंने रखा वो रखा स्टूडेंट ऑफ जामिया। अब इस ग्रुप ने क्या किया? 6 दिसंबर को जामिया क्षेत्र में पर्चे बांटे गए और पर्चों पे जो लिखा था, उसका जो कंटेंट था, मोटा मोटा उसका कुल मिला के लब्बुल-लुआब ये था कि अल्लाह का कानून सबसे ऊपर है, अल्लाह सबसे ऊपर है और बाबरी मस्जिद वापस लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन जो कुछ चार्जशीट में है मैं उसी के आधार पर ये बातें आपको बता रहा हूँ, जो अब कुछ सोशल मीडिया पर भी, कुछ यूट्यूब चैनलों ने भी इस खबर को कवर करना शुरू किया है। उसके आधार पर मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो ये 6 दिसंबर की बात है। 6 दिसंबर बरसी थी बाबरी मस्जिद की, तो उस पर ये काम हुआ जामिया क्षेत्र में। इसके बाद 7 दिसंबर को जंगपुरा एक्सटेंशन में दिल्ली के एक गुप्त मीटिंग की गई बेसमेंट में, और ये जो एड्रेस था जिस पर ये मीटिंग की गई ये था 6/6 जंगपुरा एक्सटेंशन। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये जो ऑफिस है ये प्रशांत भूषण का एक और ऑफिस है और इसी ऑफिस पर मेधा पाटेकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक्टिविस्ट हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पता भी यही 6/6 जंगपुरा एक्सटेंशन है। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि 7 तारीख को जो बेसमेंट में मीटिंग की गई उसमें कौन कौन शामिल हुए? उसमें थे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शर्जील इमाम, उमर खालिद, मेधा पाटेकर। तो ये कुछ नाम हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए।
इस मीटिंग के बाद में, जब ये मीटिंग हुई 7 तारीख को, इसके बाद में दिल्ली में जो मुस्लिम एरियाज थे वहाँ से छुटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। कहीं पत्थर ले जाए जा रहे थे, कहीं ईंटें ट्रैक्टर में भर के ले जाई जा रही थी, कहीं पेट्रोल बम तैयार किए जा रहे थे। तो ये सब, एक नाम मैं और बहुत ज़रूरी बताना भूल गया कि इस मीटिंग में ताहिर हुसैन, जो इस वक्त जेल में बंद है दिल्ली दंगों को लेके, वो भी इस मीटिंग में शामिल था। उसने भी एक खुलासा किया, बताया दिल्ली पुलिस को कि वो उस मीटिंग में, उस गुप्त मीटिंग में शामिल था। इसके बाद जब ये छुटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी तो फिर एक मीटिंग हुई इसी जगह पर, जहां पर ये सब लोग फिर इकट्ठा हुए, जिसमें ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जील इमाम, निदा पाटेकर, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये सब लोग शामिल हुए। और इन्होंने मीटिंग इस बात को लेके की कि अब इसको पेशअप कैसे किया जाए, इसको हीट कैसे दी जाए, जो छुटपुट जो वारदात हो रही थी इसको स्केल अप कैसे किया जाए। तो इस तरह की जो खुलासा है वो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुआ है। आपको याद होगा शर्जील इमाम ने जनवरी 2020 में जब NTCC प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त चिकन नेक अरुणाचल को और बाकी जो पूर्वोत्तर हिस्से हैं उनको काटने की प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाने को लेके एक भाषण दिया था स्टेज पर। और ये जो NTCA प्रोटेस्ट था उसमें भी एक मेन फेस थे शर्जील इमाम। तो इस तरह की ये जो मीटिंग है ये यहाँ पर हुई। और इसके बाद आप जानते हैं दिल्ली दंगों के दौरान उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे दिल्ली में, और ये जो दंगा है वो शुरू हो गया। जब ये शुरू हुआ इसके बाद में इसका सारा इल्ज़ाम कपिल मिश्रा पर डालने की कोशिश की गई। एक नैरेटिव चलाया गया कि इसके लिए जो दोषी है वो कपिल मिश्रा है। लेकिन इस चार्जशीट में लेकिन अब जाके खुलासा हुआ है कि कपिल मिश्रा से पहले इसकी जो प्लानिंग चल रही थी दिल्ली दंगों को लेकर, वो जंगपुरा एक्सटेंशन के एक प्रशांत भूषण, मेधा पाटेकर के दफ्तर के बेसमेंट में चल रही थी। तो आप सोचिए कि जब इतने ये बड़े बड़े नाम दिल्ली दंगों में जब अब सामने आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचने का सवाल है कि इसमें से देखिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण तो वकील ही हैं, और योगेंद्र यादव जो है वो एक्टिविस्ट थे और वो पॉलिटिकल जो करियर अपना बनाना सोच रहे थे। ये लोग अगर सत्ता में आ जाते, प्रशांत भूषण भी आम आदमी पार्टी के जिस तरह से उन्होंने फॉर्मेशन की थी, अगर सत्ता में आते तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होती। आगे इसमें क्या होगा ये तो खैर अब कोर्ट तय करेगी, मामला कोर्ट में है, अब वहीं जाके तय किया जाएगा कि आगे इस केस में होना क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे लोग जो डबल फेस लेके चलते हैं, समाज के सामने कुछ और होते हैं लेकिन इनके मंसूबे कितने ख़तरनाक हैं, कितने विस्फोटक हैं, ये अब बाहर निकल के सामने आ रहा है और कई सवाल अपने आप में खड़े कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।